नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और आज देखिए, रेलवे का जो आरआरबी एनटीपीसी वाली जो वैकेंसी होती है, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें नोटिफिकेशन कब आएगी, यानी कि इसके आने की संभावना कब तक है, और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रखा जाता है, एज लिमिट इसमें क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, पोस्ट इसमें कितने आने की संभावना है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि रेलवे वैकेंसी को इंक्रीज कर रही है, वो एक अलग मैटर है, अलग मामला है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी को निकालता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है वो कम होती है ना। एग्जाम्पल के लिए आप टेक्नीशियन की भर्ती को देख लीजिए या फिर एएलपी की भर्ती को देख लीजिए। इसी प्रकार से आपका ये जो एनटीपीसी की भर्ती है ये भी आने वाली है। तो कब आने की संभावना है, इस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि क्या आप रेलवे के इस एनटीपीसी में फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं या फिर 2018-19 वाली भर्ती में भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, है ना। तो चलिए अपने सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और सेशन को भी लाइक कीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिए। जो हमारी रेलवे की ये एक भर्ती है आरआरबी एनटीपीसी, तो इस वीडियो को ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम एनटीपीसी सुन रहे होंगे रेलवे में। तो इसका मतलब होता है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसमें आपके ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर भर्ती को निकाला जाता है, ठीक है। ये होता है आपकी एनटीपीसी। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे ले चलूं और यहाँ पर टोटल डिटेल के साथ मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो इस इवेंट में दोस्तों मैं इसी बात को आपके सामने रखूँगा कि भाई एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है ये आएगी कब तक में, है ना। तो जैसा कि रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर निकाला था, उस एनुअल कैलेंडर में इन्होंने क्या बोला कि हम जुलाई महीने तक में, जुलाई से लेकर के सितंबर माह तक में हम आपको एक नोटिफिकेशन देंगे एनटीपीसी का। लेकिन यहाँ पर देखिए, जुलाई तो अभी आज हम जुलाई पे ही खड़े हैं, है ना, यानी कि आज 8 जुलाई हो गया और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और आने की संभावना भी बहुत कम लग रही है। क्योंकि अभी एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीमेंट करने का मामला चल रहा है। तो जुलाई महीने में हम अभी खड़े हैं और जुलाई में किसी भी प्रकार का कोई संभावना नहीं लग रहा है ना। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से रेलवे में ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का डिले के साथ चलती हैं, है ना, उसी प्रकार से इनकी वैकेंसी भी 1 महीना 2 महीना डिले के साथ चलेगी, ठीक है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में नहीं, हो सकता है जुलाई के एंड में या नहीं तो अगस्त तक में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो नोटिफिकेशन अगस्त तक में आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद जो आरआरबी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसका भी स्टार्टिंग डेट, यानी कि फॉर्म कब से अप्लाई होना है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसी में लिखा रहेगा कि कब से फॉर्म अप्लाई होना है, वो भी उसी पे लिखा होगा कि एंड, यानी कि कब तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। फिर करेक्शन का भी विंडो ओपन होता है, फिर एडमिट कार्ड वगैरह आती है, एग्जामिनेशन डेट फिक्स होता है, फिर रिजल्ट डेट आती है। यानी कि ये इनका पूरा एक सिनेरियो, एक इनका प्रक्रिया चलता है, एक इनका स्टेप चलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर भर्तियाँ आती कैसे हैं, तो ये है आपकी पोस्ट नेम, यह है एज लिमिट और यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अगर हम अकाउंट्स क्लर्क को देखें तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल होता है और 3 साल का इस बार भर्ती में, हर भर्ती में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है कोविड वाला। और जो ST SC OBC होते हैं, है ना, जिनको जितना रिजर्वेशन मिलता है एज लिमिट में, जितना छूट मिलता है वो छूट भी मिलेगा, है ना। तो ये अनरिजर्व के लिए है और 3 साल का जो कोविड वाला छूट मिलेगा वो अनरिजर्व वाले को भी मिलेगा, है ना। तो 18 + 30 और प्लस कर लीजिए 3 33, तो एज लिमिट कितना हो गया अकाउंट क्लर्क के लिए 33 और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th।
अगर आप 12वीं पास हैं तो अकाउंट्स क्लर्क के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप के लिए आप यहाँ से देखिए, टिकट क्लर्क के लिए यहाँ से देख लीजिए, है ना, गुड्स गार्ड्स के लिए यहाँ पर देखिए, जूनियर क्लर्क के लिए देखिए, और जूनियर टाइम कीपर के लिए है यहाँ पर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भी है, और सीनियर क्लर्क भी है, और सीनियर टाइम कीपर भी है, सीनियर टिकट क्लर्क भी है, और ट्रेन क्लर्क भी है ना, और ट्रैफिक असिस्टेंट भी है। यानी कि तमाम बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट होती हैं, कुछ में ग्रेजुएशन मांगा गया है, कुछ में 12th मांगा गया है ना। इस प्रकार की ये भर्तियाँ एनटीपीसी की जो है वो आती हैं, है ना। तो अगर आप पहली बार इस एनटीपीसी में आना चाह रहे हैं तो आपको टोटल डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है, और आगे इसकी तैयारी कैसे कैसे करना है, क्या पढ़ना होता है, उस टॉपिक पर भी आते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ये रही देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस, है ना। इस सिलेबस में यहाँ पर देखिए आपका जो CBT 1 परीक्षा पैटर्न्स है, जो इसमें टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए। 40 क्वेश्चन आते हैं सामान्य जागरूकता के, और सामान्य जागरूकता में आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी आगे मैं बताऊंगा। अंक शास्त्र हो गया 30 नंबर का, सामान्य बुद्धि एवं तर्क हो गए 30 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका रहता है ना। तो ये जो आपका CBT फर्स्ट है ये प्रीलिम्स टाइप का होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना। ये मेरिट में आपका नंबर नहीं जोड़ता है, इसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर इसका कॉपी भी आपका चेक नहीं होगा, है ना। फिर एनटीपीसी CBT 2 का परीक्षा पैटर्न वही सेम टाइम 90 मिनट, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 120 हो जाता है ना। तो उतने ही मतलब कि उतने ही समय में 120 क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, जिसमें सामान्य जागरूकता 50 नंबर का। सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पर पता है क्या है एनटीपीसी की तैयारी करने का, कि अगर आप CBT 2 को ढंग से पढ़ लिए, CBT 1 को ढंग से पढ़ लिए ना, CBT 1 की तैयारी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो CBT 2 में अलग से आपको पढ़ने की और कुछ आवश्यकता है ही नहीं। सामान्य जागरूकता 50 नंबर का आ रहा है, यहाँ पर 40 है। अंक शास्त्र मैथ वाला जो है ये 35 नंबर का, सामान्य बुद्धि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, है ना, वो 35 नंबर की आ रही है। टोटल आ रहा है आपका 120 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये टोटल डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है ना, डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए अंक शास्त्र यानी कि आपका ये मैथ हो गया, मैथमेटिक्स, ये आपका क्या है, मैथ है, जिसमें संख्या प्रणाली भी है, दशमलव, भिन्न, LCM HCF है, अनुपात रेशियो है ना, परसेंटेज है, क्षेत्रमिति है, समय कार्य है, गणित, गति, समय और दूरी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ है, हानि है, ये सारे तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, प्राथमिक सांख्यिकी है, ये आपको मैथ में पढ़ना होगा। बहुत टफ इसका सिलेबस नहीं है ना। वहीं पर रीजनिंग की बात करी जाए तो उपमा है, कोडिंग डिकोडिंग है, गणित संक्रियाएं हैं, समानताएं और भेद हैं, रिश्ते हैं, है ना, और विश्लेषणात्मक है, तर्क है, युक्तिवाच्य है, और जुम्बलिंग है, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा है, कथन निष्कर्ष है, और वक्तव्य है, निर्णय लेना है ना। ये सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग में पूछी जाएंगी, ठीक, रीजनिंग में है। फिर यहाँ पर देखिए सामान्य जागरूकता में क्या है आपका, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल की महत्व समसामयिक घटनाएं हैं, क्रीड़ा और खेल के बारे में है, भारत की कला संस्कृति है, भारतीय साहित्य है, भारत की स्मारक और स्थान है, सामान्य विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जीवन विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम है ना, यही सब आपको पढ़ना होगा। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक एवं शासन, संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये भी हैं, है ना। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, और यही आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है ना। तो ये इनका एक सिलेबस है, CBT 1, CBT 2, है ना। फिर इनका आगे भी प्रोसेस होता है, कुछ में टाइपिंग, मतलब कि इनका तीसरा जो चरण होता है वो तीसरा चरण होता है, तीसरा नहीं हम दूसरा ही कहेंगे, क्योंकि CBT 1 पहला चरण है, CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड, उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में कुछ में, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सारे पोस्ट है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे पोस्ट हैं। इन पोस्ट में से कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसको हम स्किल टेस्ट कहते हैं, और किसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है ना। तो
इस प्रकार से इनका एक प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एनटीपीसी का। तो आई होप कि आपको मोटा मोटा जानकारी जो है मैंने आपको दे ही दिया, आप तक पहुंचा दिया है ना। और क्या आप एनटीपीसी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। यदि आ रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर 2018-19 वाले भर्ती में भी आपने एनटीपीसी में शामिल हुआ होगा तो ज़रूर आपको सारे तरीके, सारे तौर तरीके, सारे नियम कायदे पता होगा कि कैसे कैसे हमें इसमें सिलेक्शन लेना होता है ना। तो यही जानकारी दोस्तों मुझे आप तक शेयर करना था, सो मैंने कर दिया। अब वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।